हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ड में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे दो आइडिया जिसे आप एक भी पैसा खर्च किए बिना घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके बना सकते हैं और मार्केट में मिलने वाली चीज़ों से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई होप आज के दोनों आइडिया आपको बहुत पसंद आएंगे। तो सबसे पहला आइडिया देखते हैं। हम बनाएंगे बिंदी का कवर जिसे आप मल्टीपल तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना बड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से आपको बिंदी के पैकेट यहाँ पर रख लेने हैं। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा पैकेट रख दीजिए। अगर छोटा बनाना है तो देखिए इस तरीके से छोटा कपड़ा लीजिए। अब इनका मेज़रमेंट मैं बता दूं तो 17 बाय 8.5 इंच हो रहा है, अगर आप कोई ऐसे ही कपड़ा लेकर बनाना चाहते हैं तो। अब इसी के साइज़ का मैंने एक बोरी, प्लास्टिक बोरी का पीस कट कर लिया है और अस्तर का कपड़ा ले लिया है। अब इन तीनों को मैं सिलाई करके अटैच कर लूँगी। यहाँ पर आप कोई भी सिंपल कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कोई पुराने कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इस तरीके का एक कवर ले लिया है जो कि सोफ़ा कवर मैंने ख़रीदे थे उसमें आए था। बेडशीट वगैरह में भी इस तरीके की हमें कवर मिल जाते हैं जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो नीचे का हिस्सा ख़राब हो गया था, ट्रांसपेरेंट सीट अच्छी थी तो मैंने इसमें से 4 पीस कट कर लिए हैं। अब इसका मेज़रमेंट दिखा दूँ तो 9 बाय 3.5 इंच इसका मेज़रमेंट है, जो कि इस बिंदी कवर के हिसाब से ही मैंने कट किया है। अब इस तरीके की एक स्ट्रिप लेनी है हमें और ट्रांसपेरेंट सीट के ऊपर स्ट्रिप को हम उल्टा रखकर सीधी सिलाई करके अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड साइड पर टर्न करेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए ये मैंने रेडी कर लिया और बाकी के 3 पीस को भी हम रेडी कर लेंगे। अब एक पीस लेना है और इसे रॉन्ग साइड पर देखिए हम इस तरीके से सीधा रखेंगे और यहाँ नीचे की साइड सिलाई करके अटैच कर लेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ 1/2 इंच की गैप छोड़कर दूसरा पीस हम उल्टा रखेंगे और इस तरीके से सिलाई करके ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। तो ये दूसरा पीस भी अटैच हो गया। अब इसी तरीके से तीसरे पीस को भी हम उल्टा ही अटैच करेंगे, फिर ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से अब बाकी के ऊपर वाले 3 पीस को हमें अटैच करना है। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर सारे पीस अटैच हो चुके हैं। अब दोनों साइड से भी हमें सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके के ये पॉकेट बन गए। अब इसे हम बीच से फोल्ड कर लेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो देखिए सेंटर निकाल लिया है। उसके बाद मेरे पास एक पुराना मास्क पड़ा हुआ था। आप यहाँ पर मास्क के अलावा और कोई भी इलास्टिक ले सकते हैं और इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर जो सेंटर निकाला है वहाँ पर एक छोटा सा पीस इलास्टिक का अटैच कर लेना है। उसके बाद इसका सामने हम बटन अटैच करेंगे, तो जिसके लिए हम इस तरीके से इसे फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। बटन हम बाद में अटैच करेंगे। अब यहाँ पर साइड में हमें स्ट्रैप अटैच करनी है इसे फिनिश करने के लिए। तो देखिए यहाँ का जो भी मेज़रमेंट है उस हिसाब से हमें स्ट्रैप लेनी है। इसकी चौड़ाई आप 1.5 से 2 इंच जितनी ले सकते हैं और फिर इस तरीके से हम इसे अटैच कर लेंगे। फिर सेकंड साइड पर टर्न करना है और इस तरीके से डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ एक साइड पर स्ट्रिप अटैच हो गई, दूसरी साइड भी कर ली। अब इसकी 2 बची हुई लंबी साइड है वहाँ पर हमें अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए जो मेज़रमेंट आ रहा है उससे दोनों साइड हम 1/2 इंच जितनी स्ट्रिप को एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से नीचे की तरफ इसे फोल्ड करके हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी अटैच हो गया। उसके बाद इसे हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर हम इसे फिनिश करेंगे। इसी तरीके से सेकंड साइड पर भी हम फिनिश कर लेंगे। तो देखिए ये पूरा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर बटन लगाने की बारी है, तो मैं निडल और थ्रेड की हेल्प से एक बटन को यहाँ अटैच कर लूँगी। आप कोई भी बटन अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा वाला नहीं है तो पैंट का बटन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा प्यारा सा बिंदी का कवर बनकर रेडी हो चुका है एकदम 0 कॉस्ट में। तो आपको कैसा लगा ये वाला आइडिया कमेंट ज़रूर करना। इसके अलावा भी आप और भी कई सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है तो आप इसमें जो भी रखेंगे विजिबल होगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। तो यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। और अब यहाँ पर हमने 4 पॉकेट बनाए, लेकिन इसमें आप डबल बिंदी के पैकेट को रखकर बहुत सारे बिंदी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वाला आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके अलावा आप इसको हैंग करके भी रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को अगर आप अलमारी में या बाहर कहीं पर हैंग करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और यूज़फुल है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो जो ज़िप बच गई थी उसका मैं इस्तेमाल करना चाहती थी। तो ज़िप में साइड में से मैंने इस तरीके से कट करके पूरा जो रफ यहाँ पर अटैच किया होता है उसे इस तरीके से निकाल कर ज़िप को रेडी कर लिया है। अब मैंने एक इस तरीके की शॉपिंग बैग ली है जिसका ऊपर वाला हिस्सा है उसे मैं इस तरीके से कट करके निकाल दूँगी और इसी हिस्से में से जो खाली जगह थी वहाँ पर एक स्ट्रिप मैंने अटैच करके इसे पूरा कर लिया।
और फिर इसी के साइज़ का मैंने एक कपड़ा ले लिया है और उसी के साइज़ का एक अस्तर ले लिया है। अब इसका मेज़रमेंट दिखा दूँ तो 15 बाय 12 इंच मेरा हो रहा है। इसमें 1 इंच कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब देखिए बीच में, दोनों कपड़ों के बीच में हम इसे रख देंगे शॉपिंग बैग को और चारों ओर सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो प्लास्टिक बोरी या फोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए साइड से मैंने 2 इंच पर मार्क किया है और नीचे से मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया है। हाफ इंच एक साइड से ज़्यादा लिया है क्योंकि वहाँ से हमारा सिलाई में जाएगा, नीचे से नहीं जाएगा। अब कट करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसी पीस का इस्तेमाल करके मैंने सेकंड साइड पर भी कट कर लिया है। अब देखिए इसकी जो दूसरी साइड थी वहाँ पर हम दोनों साइड से 1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से, और फिर इसे नीचे वाले हिस्से पर इस तरीके से क्रॉस में हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे भी हमें कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड से कट कर लिया है। अब इसे हम सीधा करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर मैंने ट्रांसपेरेंट शीट का एक पीस ले लिया है और इसे देखिए हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो साइड से जो भी एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर दिया है। 12 इंच इसकी लंबाई है और 5 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसी के साथ भी मैं इस तरीके से एक स्ट्रिप को अटैच करूँगी। सेकंड साइड पर टर्न करके डबल फोल्ड करके मैं सिलाई करके इसे फिनिश कर लूँगी। तो देखिए स्ट्रिप को मैंने अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से जो रेडी पीस था उसके दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए किसी भी एक साइड पर हमें मार्किंग करनी है और फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ हाफ इंच रखकर हम सिलाई करेंगे। अब इस तरीके से सिलाई करने के बाद इसे ऊपर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ दोनों साइड पर भी सिलाई करके इसे फिक्स कर लेंगे। इसके बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे हमें दोनों साइड से कट करके निकाल देना है। तो ये हमारा पॉकेट एक ट्रांसपेरेंट यहाँ पर रेडी हो चुका। उसके बाद मैंने ज़िप ले ली है और ज़िप को यहाँ पर रख कर जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल दिया। और आप चाहें तो यहाँ जो ट्रांसपेरेंट सीट थी वहाँ पर भी ज़िप लगाकर ज़िप वाला पॉकेट बना सकते हैं। अब इस तरीके से ज़िप को मैंने उल्टी रखकर सीधी सिलाई कर ली। सेकंड साइड पर टर्न करके इसे दबाते हुए यहाँ पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो देखिए प्रेस स्टिच हो गई। उसके बाद हम जो कपड़े का दूसरा हिस्सा है उसे ज़िप के साथ अटैच करेंगे। तो ज़िप वाले हिस्से को ऊपर रखकर सिलाई करने से फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इस तरीके से ज़िप को ओपन कर लूँगी और फिर यहाँ पर भी सीधी सिलाई करके इसे प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब इस तरीके से रनर को हम वापस और लेकर जाएंगे और सीधा फिर करेंगे तो ये अच्छे से हमारी ज़िप क्लोज़ हो जाएगी। अब इसे हम उल्टा करके दोनों साइड पर भी यहाँ पर सिलाई कर लेंगे और फिर जो स्ट्रिप बची हुई थी ऊपर की तरफ से हमने शॉपिंग बैग में से कट करके निकाली थी वो लेनी है और उसमें से देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे ऊपर की साइड से। तो ऑलरेडी ये फोल्ड किया हुआ हिस्सा हमें मिलेगा। अब इसे हम इस तरीके से यहाँ पर सेट करके सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड पर इसी तरीके से मैंने सिलाई करके स्ट्रैप को अटैच कर लिया है। अब इसके कॉर्नर को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए ये इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारा प्यारा सा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर सिलाई करते वक्त अच्छे से सबकी फिनिशिंग नहीं आती है तो मैंने स्टिच करके भी दिखा दिया है ना। बहुत इजी तरीका है, बस आपको यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करने के बाद स्ट्रैप को अटैच कर लेना है। तो ये एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ कोई भी रफ एजेस के बिना एकदम रेडीमेड स्टाइल हमारा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। आगे की तरफ ट्रांसपेरेंट पॉकेट हो तो आप जो भी रखेंगे वो अच्छे से विजिबल होगा और जिप भी नहीं है तो अच्छे से आप आसानी से जो भी चीज़ें जल्दी आपको चाहिए उसे यहाँ पर रख सकते हैं। छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरीके के पाउच की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो घर पर और ट्रैवलिंग में दोनों तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आज के दोनों आइडिया आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे। सो आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया कॉमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।